हेलो दोस्तों, मैं रजनीश पटेल। आप सब लोगों का बंदे भारत में एक बार फिर स्वागत है। आज बात महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले भगदड़ में 30 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताने वाला हूँ। महाकुंभ में मंगलवार बुधवार की रात हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए। मेला प्रशासन ने हादसे की क्या वजह बताई, हम इसकी भी जानकारी आपको जरूर देंगे। महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार देर रात हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए। बुधवार शाम यूपी सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की। इनमें 25 की पहचान कर ली गई। मरने वाले में यूपी के 19, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के एक श्रद्धालु हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक घाट पर कुछ बैरिकेड्स टूट गए थे, जिस वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह से 13 अखाड़ों ने सुबह की बजाय शाम को अमृत स्नान किया। मौनी अमावस्या पर रात 8 बजे तक 7.7 करोड़ 64 लाख करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जबकि 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में 27 करोड़ 58 लाख करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल बंद थे। इस कारण से संगम तट पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। कुछ लोग बैरिकेड्स में फंसकर गिर गए। इससे भगदड़ मच गई। संगम नोच पर आने जाने के लिए एक ही रास्ता था। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोग जान बचाने का मौका नहीं मिला। महाकुंभ में कई तरह की राजनीति भी होती गई। ऐसे में हमें लगता है कि जब हमारे हिंदुत्ववादी सनातन धर्म की अगर भारत देश में कहीं किसी की किसी कारणवश अगर जान जाती है तो उसमें राजनीति करने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी कारण जिस वजह से जिस किसी परिवार की किसी भी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतती है वो तो वर्तमान उस परिवार का व्यक्ति या उसके अंदर की दर्द ही बयां कर सकती है। प्रयागराज महाकुंभ संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात इस तरह की हादसा होना आश्चर्यजनक है। इसमें कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई। इस भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए। हादसे में 17 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 60 लोग घायल हैं और 25 शवों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि भगदड़ में मरने वाले यूपी के सबसे ज्यादा 19, कर्नाटक के 4 और गुजरात और असम के एक श्रद्धालुओं की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि घाट पर कुछ बैरिकेड्स टूट गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि मेले के वीआईपी प्रोटोकॉल अब नहीं होगा। विजय आनंद ने कहा कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं उन्हें वापस भेजने के लिए काम किया जा रहा है, आप सवाल न करें। वहीं सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने का भी ऐलान किए हैं। जब हादसा हुआ उस समय लोग संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए इंतजार कर रहे थे। भगदड़ के बाद कई लोगों की जान चली गई। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में 1400 पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। फिर मेले से 8 से 10 एम्बुलेंस से कुछ और शवों को लाया गया। इन्हें कुल मिलाकर 20 से 100 उनके परिजनों को सौंपे जा चुके थे और उन्हें लेकर वो चले भी गए थे। भगदड़ की 2 संभावित वजह भी है। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ मच गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस
जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी ने कहा कि श्रद्धालु जहां हों वहीं स्नान करें। जहां इतनी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर बुधवार देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करें, न सोचें गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां है उसी तट पर स्नान करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद्ध इंतजामी के कारण भगदड़ मची। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए। तरह तरह की राजनीति की बातें होती रहती है, तरह तरह की बातें आती है। महाकुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं। इतनी बड़ी हमारा हिंदू धर्म, इतना बड़ा हमारा सनातनी धर्म मेला महाकुंभ, जो 12 वर्षों में एक बार आयोजन हो रहा है प्रयागराज में। सब लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें, अच्छे से स्नान करें और सब लोग वहाँ से जैसे जा रहे हैं अपने घर से, वैसे ठीक अपने घर को वापस लौटें। जय हिंद, जय महाकुंभ।